कुछ जानी कुछ पहचानी, सुनो औरत की ज़बानी, हंसी तेरी कहानी, हंसी तेरी कहानी। जिंदगी ने तुम्हारी मोहब्बत को धोखा दिया है या तुम किसी की आंखों में मोहब्बत की धूल झोंक रहे हो? मिस्टर करण कपूर, आपने मेरी बर्बादी का ख्वाब देखा है ना? मुझे तबाह करने की चुनौती दी है ना आपने मुझे? अगर आज सच और झूठ की जंग को उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहते हैं आप, तो आपको साबित करना होगा तारा के लिए आपकी मोहब्बत कितनी सच्ची है। मैं जानता था मिसेस अग्रवाल, मेरे और तारा की रिश्ते की बात पक्की होने से पहले आप कम से कम एक बार मेरे दरवाजे पर जरूर आएंगे। देखिए, मेरा यकीन झूठा साबित नहीं हुआ। एक औरत के यकीन को खोकर किस यकीन की बात कर रहे हैं आप? ये दिल की बातें हैं मिसेस अग्रवाल, दिल की बातें हैं ये। आप नहीं समझ पाओगे, क्योंकि दिल की बातें समझने के लिए इंसान के अंदर दिल का होना जरूरी है, जो आपके अंदर तो है नहीं। हाँ, लेकिन तारा के पास दिल है। खैर छोड़िए, कहिए मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? क्या सबूत है तुम्हारे पास कि तारा के लिए तुम्हारी मोहब्बत में कोई खोट नहीं? मिसेस अग्रवाल, प्यार की सच्चाई का इम्तिहान वो इंसान ले सकता है जिसे कम से कम प्यार में वफा तो करनी आती हो। मेरे प्यार की सच्चाई का इम्तिहान आप लोगे, आप, वो भी दो दो लोगों को प्यार में धोखा देने के बाद। मुझे सिर्फ मेरे सवालों का जवाब चाहिए। तारा की जिंदगी क्यों बर्बाद करना चाहते हो तुम? तुम्हारी दुश्मनी मुझसे है ना, तारा से तो नहीं। कमाल, कमाल। प्यार में मुझे धोखा देने के बाद आपने अपनी जिंदगी तो संवार ली। अब अगर मैं अपनी जिंदगी बसाना चाहता हूं तो उसमें भी आपको तकलीफ। क्यों भाई? मेरे सामने भी तो मेरी सारी जिंदगी पड़ी, और वैसे भी सारी जिंदगी एक इंसान अकेला तो नहीं रह सकता, किसी न किसी साथी की जरूरत तो पड़ती है। जिंदगी भर साथ निभाने के रिश्ते को झूठ की नींव पर नहीं रखा जाता है। मैं सच का साथ छोड़ चुका हूं, समझ में आ रही है आपकी बात? अगर तारा और मेरे रिश्ते से आपको तकलीफ हो रही है तो ठीक, मैं तारा को छोड़ देता हूं, बशर्ते आप मेरे पास वापस आ जाएं। वैसे भी आपको रिश्ते जोड़ने और तोड़ने का अच्छा खासा तजुर्बा। हाँ, इस घर के दरवाजे मैं आज भी आपके लिए खोल सकता हूँ। काश, काश एक औरत के नसीब में उसका अपना घर लिखा हो। एक औरत की जिंदगी पहले अपने पिता के घर, फिर उसके पति के घर, फिर अपने बच्चों के घर कटती है। मैं सिर्फ तुमसे इतना जानना चाहती हूँ कि तुम तारा के बारे में सीरियस हो या नहीं। तारा के बारे में मैं उतना ही सीरियस हूं जितना मैं तुम्हारे लिए कभी था। कमाल है, आजकल देर रात तक नींद नहीं आती और सुबह सुबह बड़ी जल्दी नींद खुल जाती है। चलो अच्छा है,
कम से कम कुणाल से मिलने के बाद तुम्हारा सोने जागने का रूटीन तो सही हो गया। बुआ, जहाँ तक मुझे याद है आपको भी सुबह जल्दी उठने की आदत तो नहीं है, तो फिर आपका रूटीन किसने बदल दिया? कहीं आपको भी तो। अच्छा, सुबह सुबह कोई मिला नहीं? अच्छा बुआ, घर में सब लोग उठ गए हैं ना? आज ब्रेकफास्ट मैं बनाऊंगी मेरी पसंद से। हाँ हाँ, वैसे भी आज ब्रेकफास्ट तुम्हें ही बनाना पड़ेगा, राधा आज नहीं बना सकती। क्यों? राधा भाभी की तबीयत खराब है क्या? अरे तबीयत खराब हो हमारे दुश्मनों की। राधा कोई जरूरी काम से बाहर गई है। वैसे तारा, तुम्हारे लिए खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी बुआ? तुम्हें पता है राधा कहाँ गई है? कहाँ? कुणाल की घर। क्या भाभी कुणाल से मिलने गई है? लेकिन किस लिए कुणाल से मिलने गई है? और मैंने उन्हें मना किया था कि आपको कुणाल से मिलने की कोई जरूरत नहीं है। फिर भी तारा, ये तुम कैसे बातें कर रही हो? राधा मुझसे पूछकर गई थी, और अगर राधा कुणाल के घर गई भी तो तुम्हें इतनी टेंशन क्यों हो रही है? बुआ, आप नहीं जानती, राधा भाभी बस तारा, अपनों से आपा खोकर नहीं, समझकर बातें करनी चाहिए। राधा का नाम सुनते ही तुम ऐसे भड़कती हो जैसे राधा तुम्हारी भाभी नहीं, तुम्हारी दुश्मन हो। माना कि तुम बड़ी हो गई हो, लेकिन फिर भी तुम्हारी अच्छी बुरे की समझ राधा को तुमसे बेहतर है। मुझे लगा था ये सब सुनकर तुम खुश हो जाओगी। मुझे नहीं पता था कि तुम राधा को